नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए शो छोटा मुंह बड़ी बात में। मैं हूँ आपके साथ दिव्यांश। कॉफी विद करण का पहला एपिसोड शायद आपने ना देखा हो, लेकिन दीपिका का ये वीडियो क्लिप जरूर देखा होगा। We would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. But I think it was Like who? Like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll chat later. Yeah. जिसके बाद मानो सोशल मीडिया पर बवंडर मच गया हो कि दीपिका ने क्या बोल दिया। एक वीडियो ने दीपिका को मिली सालों से सारी सिंपैथी को तार-तार कर दिया। लेकिन अब दीपिका पादुकोण के समर्थन में कांग्रेस की जानी मानी प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने भी पोस्ट किया है और लिखा है, एक जोड़ा एक टॉक शो में एक साथ बैठता है और अपने रिश्ते, अपनी शादी, अपने प्रेम लाभ के बारे में बातें करता है। एक युवा महिला यानी दीपिका पादुकोण जो एक सुपर अचीवर है, मानसिक स्वास्थ्य के साथ अपने संघर्षों के बारे में बात करती है। वो वास्तव में अनकहे दानों से निपटने के लिए कई और लोगों को प्रोत्साहित करती है। यानी हम सब जानते हैं कि दीपिका डिप्रेशन में थी और उसके बाद वो बाहर आई, डिप्रेशन को ओवरकम किया और अपनी पूरी कहानी दुनिया के सामने रखी। एक युवा व्यक्ति जो कोई मामूली उपलब्धि हासिल करने वाला भी नहीं है, वो इस बारे में बात करता है कि जब वो आघात से गुजरी तो वो उसके साथ कैसे खड़ा रहा। उन मुद्दों के बारे में बोलने से उनके साहस की सराहना करने के बजाय जिन्हें हम एक समाज के रूप में दबा देते हैं, वो खास तौर पर महिला शातिर ट्रोलिंग, चरित्र हनन यानी कैरेक्टर असैसिनेशन और अश्लील मीम्स का विषय बन गई है। लोग रियलिटी को संभाल क्यों नहीं पाते हैं? क्यों कच्ची मानवीय भावनाएं इन्हें असहज कर देती हैं? क्यों हर चीज को मीठी मीठी बातें कहनी पड़ती हैं? लोग इतने कड़वे, इतने नफरत से भरे, इतने अमानवीय, इतने आलोचनात्मक क्यों हो गए हैं? इतने बड़े बड़े शब्द बोले हैं उन्होंने ट्रोलर्स के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो नफरत फैलाई जाती है उससे उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके प्रति वो निर्देशित है, यानी दीपिका, रणवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि रणवीर को कोई ट्रोल भी नहीं कर रहा है, लेकिन दीपिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नफरत और दुर्व्यवहार गुमनाम महत्वहीन लोगों से ही आता है जो अपने जीवन और चिंता से नाखुश और क्रोधित है। ये वही छोटे मोटे ट्रोल सबसे पहले सेल्फी के लिए उनका पीछा करेंगे अगर वो कभी रास्ते में आए। इन लोगों को वास्तव में इतने की आवश्यकता होती है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें भी प्यार मिले, क्योंकि प्यार आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। और जैसा उसने कहा, ये सोचने की गलती मत करो कि उसे रोका जा सकता है। तो सुप्रिया सुनीत ने काफी लंबा चौड़ा पोस्ट फेमिनिज्म के एम्बेड के अंदर दीपिका पादुकोण के लिए लिखा है कि वो ट्रोल की जा रही है अपने स्टेटमेंट के बाद, इसलिए उनके समर्थन में सुप्रिया सुनीत ने, कांग्रेस की प्रवक्ता ने, नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान को खोलने की बात कही है। लेकिन जब इस पोस्ट को देखने के बाद मैं उसके कमेंट सेक्शन में गया तो हमने देखा कि सबने दीपिका को छोड़ सुप्रिया सुनीत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने भद्दे कमेंट भी किए, जो कि नहीं करना चाहिए। भद्दे कमेंट नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि रणवीर की न्यूड फोटोशूट पे जो लोग अपनी छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि समाज को गंदा कर रहा है, ये सब वो कहाँ गए? अब इस मामले में कि किसी की बीवी टेलीविजन पर ये कह रही है कि भाई मैं आपके साथ जब डेट कर रही थी तो मैं और लड़कों के साथ भी डेट कर रही थी, आप मेरे दिमाग में थे कि मैं आपसे कमिटेड हूँ, लेकिन मैं और लोगों के ऊपर ट्राई कर रही थी। इसका मतलब आपको पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई और उसे अच्छा ऑप्शन मिल जाता तो रणवीर सिंह का पत्ता कट जाता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया के कई सारे यूजर्स कह रहे हैं जो प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। सारी सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे भी लोगों ने कहा कि आज इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट जो है फेमिनिज्म के एम्बेड के अंदर में लोग कर रहे हैं दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में, लेकिन रणवीर यही कहते कि दीपिका माइंड में थी लेकिन मैं अलग अलग ट्राई कर रहा था। तो उसके साथ क्या होता आपको पता है? वही होता जो न्यूड फोटोशूट पे हुआ। जब लड़कियां न्यूड फोटोशूट कराती हैं तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन अगर कोई लड़का करा ले तो समाज को गंदा कर रहा है, टीवी पे बड़ी बड़ी डिबेट होने लगती है। ये सब कुछ सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाएं, मैं आपको फिर से बता दूं। कुछ इस तरीके से जो है लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, उनके समर्थन में उतर रहे हैं। हालांकि दीपिका पादुकोण का जो यूजर्स है, जो सोशल मीडिया के यूजर्स है, एक्टिव यूजर्स है, वो कहीं ना कहीं दीपिका के खिलाफ में ही है, क्योंकि दीपिका पादुकोण अपने पिछले इंटरव्यू में कहती नजर आती है कि प्यार का मतलब ये नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है आप एक के साथ हो और एक के साथ ही रहो, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। लेकिन अगली बार, इस बार जब उनका इंटरव्यू सामने आया कॉफी विद करण में, तो उनका स्टेटमेंट काफी ज्यादा अलग था। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बोल चुप माफ करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्पाइस न्यूज भारत।